नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा एबीसी न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आई हूं गांव खाम्बी में और मैं अभी मौजूद हूं बीवीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर। मैं आपको बता दूं, इस स्कूल के अंदर लगभग 50 गांव के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इस गांव में और भी स्कूल मौजूद हैं और भी प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, लेकिन इस स्कूल में ऐसी क्या सुविधाएं हैं, ऐसा क्या कुछ खास है कि ये स्कूल अपनी ओर बच्चों को आकर्षित करता है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल सजेस्ट कर सकें, समझ सकें कि हमारे लिए कौन सा स्कूल बेहतर है, इसलिए हम इस स्कूल में आए हैं और इस स्कूल के अंदर चल के हम देखेंगे कि क्या कुछ स्पेशल इस स्कूल में है। तो हम लोग स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की ये सीढ़ियाँ जा रही हैं स्कूल की तरफ और ये स्कूल का व्यू कुछ इस तरह से है। बहुत दिखने में बहुत अच्छा बनाया हुआ है इस स्कूल को और बहुत अच्छे से ग्रीन पेड़ पौधे लगाए हुए हैं इस स्कूल में। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्कूल में कोई प्रोग्राम भी चालू है, कोई सर्टिफिकेट, कोई मेडल दिया जा रहा है। अंदर जाके हम पता करेंगे कि किस तरह की वो मेडल और सर्टिफिकेट बच्चों को दिए जा रहे हैं। ये है इस स्कूल का मेन गेट और ये है यहाँ का रिसेप्शन। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एंट्री की जाती है, तभी आप स्कूल में एंटर कर सकते हैं। चाहे आप अभिभावक हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आप बिना एंट्री के इस स्कूल में नहीं एंटर कर सकते। ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि एक बच्चा इस स्कूल में सेफ़ है। हम आ चुके हैं स्कूल के अंदर। यहाँ पे कुछ बच्चों को मेडल सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। हम पता करेंगे कि किस तरह के सर्टिफिकेट और मेडल दिए गए हैं। इस बीवीएन स्कूल के प्रिंसिपल हैं यहाँ मौजूद और हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे बच्चों को किस तरह के मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। जी, यहाँ पे जो बच्चों को सर्टिफिकेट और मेडल दिए गए हैं वो किस चीज़ के मेडल सर्टिफिकेट हैं? मैम, लास्ट सेशन में फरवरी मंथ में एक प्रतियोगिता चाणक्य गुरुकुल संस्थान ने कराई थी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आयोजित की गई थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो प्रतियोगिता है उसमें स्पोर्ट्स में हमारे बच्चों ने ये सारे मेडल्स जीते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये हमारे 6 to 12 के विनर्स हैं और पीछे जो बच्चे खड़े हैं वो प्राइमरी तक के ग्रुप में हमारे विनर्स हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स इसमें एब्सेंट भी हैं जिनका मेडल था। तो कहीं ना कहीं इन सब बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाणक्य गुरुकुल संस्थान के डायरेक्टर श्री रोहित कौशिक जी हम मौजूद हैं, जो इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए आए हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने ऐसे कई प्रोग्राम आयोजित किए हैं और उसमें हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और न केवल हिस्सा लिया बल्कि स्कूल का और अपने इलाके का नाम रोशन करते हुए वहाँ पर भी कई सारे मेडल और कई सारी रैंक उन्होंने हासिल की। एक बात तो समझ में आती है कि इस स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ संस्कार और स्पोर्ट्स पर भी अच्छा ध्यान दिया जाता है। अब हम आगे चलेंगे, स्कूल को देखेंगे, यहाँ के स्टाफ को देखेंगे, सारा मैनेजमेंट देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ऐसा क्या इस स्कूल में खास है कि ये स्कूल आपके बच्चों के लिए बेहतर है। मेरे पीछे काफ़ी सारे मेडल्स रखे हुए हैं। इससे ये बात भी साबित होती है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से बेहतर है। यहाँ के बच्चे बाकी स्कूलों से अच्छी बेहतर एजुकेशन ले रहे हैं और पेरेंट्स को चाहिए ही क्या। पेरेंट्स जो चाहते हैं वो यही नहीं समझ पाते कि हमें अपने बच्चों का एडमिशन किस स्कूल में कराना है। एक जगह में कई स्कूल होने के बाद बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बदलते वक्त में एजुकेशन में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। पहले की एजुकेशन बहुत नॉर्मल थी, लेकिन आज की एजुकेशन बदल चुकी है। आज एजुकेशन के साथ साथ लोगों को एडवांस चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, सीबीएसई बोर्ड चाहिए और ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है। हम स्कूल के प्रांगण में एंटर कर चुके हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ललित कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज इन्हीं के साथ इस स्कूल का विजिट करेंगे और ये हमें डिटेल में इस स्कूल के बारे में बताएंगे। कौन सी क्लास है, कौन सा ऑडिटोरियम है और क्या क्या इस स्कूल में स्पेशल चीज़ें हैं। सर, आज हमें आपका स्कूल विजिट कराइए आप। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में आज पधारे हैं। जी, तो आज हमारा आपके स्कूल में आने का जो मकसद है वो यही है कि घर बैठे जो पेरेंट्स ये चूज़ नहीं कर पाते कि गांव खाम्बी में, पलवल के अंदर जो गांव खाम्बी है, इस स्कूल यहाँ पे कौन सा स्कूल बेटर है। तो आज हम यही जानने आए हैं कि आपका स्कूल क्या स्पेशल देता है पेरेंट्स को, बच्चों को, और स्कूल कैसा दिखता है, कैसी एजुकेशन देते हैं, कैसा स्टाफ है, वो सब आज हम आपके साथ देखेंगे। जी मैम, तो चलिए शुरू करते हैं। जी मैम, ये यहाँ पर अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ओलंपियाड में गोल्ड मेडल मिला है। टोटल स्कूल से 55 स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्हें ओलंपियाड के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन से हमारे 3 स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने केवल इस एग्जाम और जो स्कूल में स्टडीज चलती हैं उनके बेसिस पर ही अभी सैनिक स्कूल का टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। उन्होंने कहीं से कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ली और ना ही स्कूल में कोई सैनिक स्कूल के नाम पर कोई अलग से क्लासेस चलाई हैं। बट क्योंकि वो कॉम्पिटिशन टेस्ट
में पार्टिसिपेट करते रहे, रीजनिंग की उनकी प्रिपरेशन हुई और उनका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, SST प्रॉपर वे में पढ़ाया गया। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं उन बच्चों ने उस टेस्ट को भी क्वालिफाई किया। 5 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहे जो नवोदय में कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर पाए। 10 स्टूडेंट्स का हमने एक बैच बनाया था और उस 10 में से 5 स्टूडेंट्स, लगभग 50% स्टूडेंट्स हमारे ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं उस टेस्ट को क्वालिफाई किया। तो इन सभी बच्चों को आज जो मेडल्स आए हैं इनके वो दे दिए गए हैं। इससे पहले जब इनका रिजल्ट आया था तो स्कूल ने भी अपनी तरफ से इन सब बच्चों को प्राइज दिए थे। तो ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कंपाउंड तो में। कहने का मतलब ये है कि इस स्कूल में नेचुरली, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल के अंदर ही टीचर्स इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं कि आपका बच्चा सर्वगुण संपन्न होकर ही इस स्कूल से निकलेगा। जी मैम, हमारी पूरी कोशिश रहती है। जी देखो मैम, कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाने के 2 मेथड्स होते हैं, एक लर्न एंड डू, एक लर्निंग बाय डूइंग। तो एक जो एकेडमिक्स पोर्शन रहता है उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पहले लर्न करना होता है और उसके बाद उन चीज़ों को करना होता है एज एन होमवर्क। वो सारी चीज़ें वो अडेप्ट कर पाते हैं, ग्रास्प कर पाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो बच्चा करते करते सीखता है। वो बच्चे स्पोर्ट्स से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से और उसके अलावा कहीं ना कहीं जब लैब में स्टूडेंट जाता है, प्रैक्टिकल्स करता है तो वो सीखता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें कराई जाती हैं। स्पोर्ट्स को बहुत अलग तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं और एवरी ईयर एक एनुअल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिसमें 7 to 8 डेज का टाइम हम लेते हैं प्रॉपर। और वहाँ पर हम कहीं ना कहीं क्लास वाइज अलग अलग दिन उन बच्चों का स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कराते हैं। लगभग 1500 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में प्राइज विनर रहते हैं। मेडल्स वगैरह के साथ, शील्ड के साथ उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये स्कूल कितना पुराना है? सबसे पहले ये चीज़ जाननी है। ये स्कूल मैम लगभग 30 ईयर्स ओल्ड है और 30 सालों से हमारे चेयरमैन सर श्री मोहनचांद शर्मा जी इसको लगातार अपनी ऊर्जा से पोषित कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं। इस स्कूल से बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं जिनके बच्चे, अपने बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये हमारी नर्सरी की क्लास है और यहाँ पर LED के द्वारा इन बच्चों को सिखाया जा रहा है, एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। न्यू स्टूडेंट्स हैं, इनके कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट के लिए और इंटरटेनमेंट के साथ इन्हें सिखाने के लिए LED और प्रोजेक्टर्स वगैरह सब कुछ बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। तो लगातार इस तरह की एक्टिविटी से हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि टीचर खुद कितनी मेहनत कर रही है। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ये, इन बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं आप देख सकते हैं। आप ही कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। मैं जानना चाहूँगी कौन बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। कम आउट ऑल द 3 स्टूडेंट्स। ये हैं यहाँ पे कुसुम, दिव्या एंड प्रियम। और भी कुछ बच्चे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने टॉप किया है। आपका नाम? कुसुम। आप बीबीएन स्कूल में पढ़ाई करती हैं, कितने टाइम से आप पढ़ रही हैं? कितनी क्लास से यहाँ पढ़ रही हैं? फ्रॉम LKG। LKG से पढ़ रही हैं, तो आपको बहुत लंबा टाइम हो गया यहाँ पढ़ाई करते हुए। तो आपको कैसा लगता है स्कूल? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का माहौल। आपने किस चीज़ में टॉप किया है? 10th क्लास। 10th क्लास में टॉप किया है। तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? NDA। तो यहाँ पे जो आपका स्टाफ है, आपके फ्यूचर को कि आपको बनना क्या है, उसमें आपकी हेल्प होती है? यस। बहुत बढ़िया। आपका नाम? दिव्या। दिव्या। तो ये दिव्या है, इन्होंने भी टॉप किया है। किस चीज़ में टॉप किया है? मैम 10th क्लास। 10th क्लास में टॉप किया है। किस सब्जेक्ट से हैं आप? PCM। तो ये बच्चे यहाँ के हैं और यहाँ पे एक बच्चा ये भी है। आपने किस चीज़ में टॉप किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। ये तीनों बच्चे हैं जिन्होंने 10th में टॉप किया है। इसका मतलब सबसे अच्छा यही है कि यहाँ की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई ये लोग कराते हैं। बताना चाहूँगा मैम कि जो हमारी बिटिया कुसुम है ये ऑल ओवर हरियाणा में इसकी 8th रैंक रही थी 10th क्लास के अंदर। दिव्या और प्रियम दोनों ही बच्चों के इक्वल मार्क्स रहे थे 489 और इनकी 10th रैंक ऑल ओवर हरियाणा में रही थी। बहुत बढ़िया। तो इनके अलावा भी हमारे लगभग 95% से वो मार्क्स लेने वाले 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके ऐसे मार्क्स रहे थे। क्या आपने कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ली थी? नो मैम। आपको यहीं पे जो एजुकेशन मिली है आपने उसी के माध्यम से ही टॉप किया है? यस मैम।
आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चों को ट्यूशन की या कोई भी एक्स्ट्रा क्लास की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, जो हर पेरेंट्स की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को देख पाए। बच्चे स्कूल में आते हैं सुबह 8-9 बजे, लगभग 2-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो वो अधीन रहते हैं टीचर्स के। टीचर्स ही उन पे ध्यान देते हैं, टीचर ही उनका भविष्य बनाते हैं और पेरेंट्स इसी भरोसे पर अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी और डिफरेंट चीज़ मुझे क्या दिखी वो है ये, आपको देख के शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप रख के न्यूज़पेपर स्टडी कर सकते हैं। मतलब बच्चों को भी यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए डेली, और यहाँ पे आप अच्छे से इस तरह से आप न्यूज़पेपर को फंसा के पढ़ सकते हैं और बच्चे यहाँ आके डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बिल्कुल सर? जी मैम। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि स्कूल जानता है कि करंट अफेयर्स की क्या स्कोप है आज के एजुकेशन के ड्यूरेशन में। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो बच्चे बहुत सारे इसका यूज भी करते हैं। बस यहाँ पे साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा गया पूरा है। ध्यान रखा जाता है मैम। यहाँ की सीढ़ियाँ, यहाँ के टाइल्स, यहाँ के वॉशरूम, यहाँ पानी, फायर ब्रिगेड, सीसीटीवी, सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेफ्टी की, कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इस स्कूल में मौजूद है। अभी हमारा न्यू सेक्शन आर्ट्स का चला हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड हर क्लास के बाहर रहते हैं, और इसमें बच्चे जो हमारे क्रिएटिव होते हैं वो बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू कोई ना कोई मैसेज सब बच्चों को देना चाहते हैं। और जैसे ही हमारे सितंबर एग्जाम, दिसंबर एग्जाम होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे टॉप रैंक होल्डर्स रहते हैं उनके फोटोज यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, ताकि और बच्चों को भी उनसे मोटिवेशन मिल सके। बहुत बढ़िया। ये हर क्लास के सामने ही हम इसको करके रखते हैं। और आगे ये हमारा 8th क्लास है। ये 8th क्लास है। ये है यहाँ की कंप्यूटर लैब, और यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। ये एक एडवांस है कंप्यूटर लैब, क्योंकि आज के टाइम पे कंप्यूटर हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे जॉब के फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, कंप्यूटर हर बच्चे के लिए ज़रूरी हो गया है। तो आपकी क्या राय है सर? मैम, कंप्यूटर एक ऐसा इक्विपमेंट मानव के लिए रहा है जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, और हर फील्ड में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। जहाँ कहीं ना कहीं पहले हमें बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट करना हो या निकालना हो, बहुत लंबा प्रोसेस रहता था, उस सब कुछ को छोटा सा बना दिया। और जब से कंप्यूटर का और मॉडर्न पार्ट मोबाइल के तौर पे हमारे हाथ में आया है, तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है, और हमारे बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए, ताकि वो और भी पॉजिटिव चेंज मानव के जीवन में ला सके। अच्छा, आपने जैसे कि बताया मोबाइल और कंप्यूटर हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे वो जॉब प्रोफेशन की फील्ड में हो। लेकिन मोबाइल को लेकर के काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। तो एक तरह तो ज़रूरत है बच्चों की मोबाइल, क्योंकि बच्चे उससे एजुकेशन भी लेते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को बच्चों को वहाँ मिलता है। लेकिन पेरेंट्स और टीचर्स भी बोलते हैं दूर रहो, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम, मोबाइल जैसा मैंने कहा कि रिवॉल्यूशनाइज किया है पूरी ह्यूमन लाइफ को इसने, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ के दोनों ही पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो कोई इसे पॉजिटिवली अगर यूज़ करेगा तो बहुत कुछ इसमें से अचीव कर सकता है। हमारी एक स्टूडेंट थी चंचल, उसने ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में 49 रैंक उसने हासिल की थी जेम के एग्ज़ाम में, और अभी वो IIT दिल्ली से स्टडी कर रही है। और इसको अगर कोई नेगेटिव भी यूज़ करेगा तो शायद हो सकता है उसकी आइज भी ख़राब होती है। बहुत सारे बच्चे हैं फ्री फायर और बहुत सारे वीडियो गेम्स वगैरह ऐसे खेलते रहते हैं, और वो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम इसको, हमारे बच्चे इसको पॉजिटिव में यूज़ करें, पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चों को इसके पॉजिटिव यूज़ के बारे में अवेयर करें, और नेगेटिव यूज से जो जो उनको हानियाँ हो सकती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए। बच्चा हमारा अवेयर रहे, और एज एन अवेयर स्टूडेंट वो उसको यूज़ करे, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जनरली दो ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों, जिसमें रिक्वायर्ड केमिकल्स हमारे पास केवल 3 ही केमिकल की रिक्वायरमेंट रहती है, पोटेशियम परमैंगनेट, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। इफ वी टॉक अबाउट रिक्वायर्ड एपरेटस, देन चाइना डिश, एक वाटर बीकर एंड एक ड्रॉपर की रिक्वायरमेंट रहती है। बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर को एक्सपेरिमेंटल तौर पे करने के लिए हम लगभग 2 to 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट चाइना डिश में ले लेते हैं।
आफ्टर दैट 4 to 5 ड्रॉप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं वेरी स्लोली ड्रॉप वाइज। ए वेरी स्मॉल ड्रॉप 1 or 2 ड्रॉप जैसे ही हम इसमें इथाइल अल्कोहल की मिक्स करते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। थैंक यू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ऑडिटोरियम में और यहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्टर के थ्रू एजुकेशन दी जाती है। और सर, ये जो आप प्रोजेक्टर से बच्चों को एजुकेशन देते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? मैम, आज के मॉडर्न टाइम में हमें कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, टीचिंग एड्स की टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाना पड़ेगा और उसी की वजह से स्कूल ने इस तरीके के प्रोजेक्टर कई जगह पर इंस्टॉल किए हुए हैं और कई सारे रूम्स को एक्टिविटी रूम में भी कन्वर्ट किया हुआ है। ये रूम हमारा बेसिकली कई प्रकार से यूज होता है, जिसमें ये प्रोजेक्टर के साथ हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, क्विज वगैरह जो भी कुछ कराना है, यहाँ स्टेज पर बच्चों को उस पर्टिकुलर क्लास के 4 सेक्शन जो होते हैं उनके सामने कराया जाता है, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो जाए। इतनी बड़ी स्कूल में अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो पीने के लिए हो, हाथ धोने के लिए हो, वॉशरूम के लिए हो। तो यहाँ पे सर ने बहुत बड़ा आरओ प्लांट लगाया हुआ है बच्चों की सुविधा के लिए। तो सर, ये जो आरओ प्लांट लगाया है, इसको आप कैसे, मतलब ये जो आरओ प्लांट है, कितने टाइम में आप इसको साफ करवाते हैं? मैम, आरओ प्लांट जो है बेसिकली वाटर को क्लीन करने के लिए होता है। बिल्कुल। और इसकी जो कैपेसिटी है 1000 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है और इसको टाइम एंड अगेन हम लगभग 1 मंथ में इसकी जो टंकियां हैं उनको हम क्लीन कराते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमारा जो टोटल वाटर है वो यहाँ पे आता है और उसके बाद क्लीन होने के बाद विंग वाइज ये अलग अलग टंकियां हैं, उनमें इन टैंक्स में ये पानी जाता है। हर बच्चे को यहाँ पर बिल्कुल आरओ से प्यूरिफाइड वाटर ही पिलाया जाता है, ताकि बच्चों का हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर रहे। लगभग बीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाम्बी पलवल स्कूल की जानकारी हम पूरी ले चुके हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं ललित कुमार जी से। और मैं सर उम्मीद करती हूँ आपने जो ये स्कूल के बारे में हमें बताया, जो भी डिटेल्स हमें बताई, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ वो आपके स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। जितना आपने समझाने की कोशिश की है या दिखाने की कोशिश की है अपने स्कूल के बारे में, बेहतर से बेहतर हर कोई चाहता है कि हम अच्छी चीज़ें आपको दे पाएँ और अच्छी चीज़ें दिखा पाएँ। तो आपने पूरी कोशिश की है उसमें और हमारा भी पूरा योगदान रहा है सर। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आगे हम और भी वीडियो और भी फंक्शन आपके दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आपका भी इस स्कूल में प्रांगण में पधारने पर और इसके इस सारे को कवर करने के लिए जो आपने एफर्ट्स किए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे। थैंक यू।